परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के जानलेवा दबाव के चलते सभी छात्रों के सामने जल्दी याद करने और याद रखने की ये भीषण समस्या आती ही है। अधिकतर छात्र अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मुझे याद नहीं होता, या मैं याद तो कर लेता हूँ मगर लिखते समय भूल जाता हूँ, या घर पर तो सही लिख लेता हूँ मगर परीक्षा में गलती हो जाती है, या मैं ये नहीं जान पाता कि जो मैं जानता हूँ उसे कैसे बताऊँ, या कहाँ से लिखना या बोलना शुरू करूँ। नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जल्दी याद करने के वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ क्विकली मेमोराइज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। विज्ञान हमें हमारी सभी समस्याओं का विश्लेषण करना और उनका समाधान खोजना सिखाता है। अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी समस्या क्या है, तो समाधान की तलाश का पहला चरण पूरा हो गया। याद न होना भी एक समस्या है और इसका भी विज्ञान के पास समाधान है। आइए इस अनुभव सिद्ध पद्धति को समझने और सीखने का प्रयास करें। इस पद्धति से कठिन और लंबे से लंबे उत्तर को आप याद भी कर ले जाएंगे और लिख भी लेंगे। पहला, जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो एकांत में किसी शांत जगह पर बैठना चाहिए। दूसरा, याद करते समय हमारा दिमाग पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। उस समय किसी तरह की हड़बड़ी, परेशानी, उथल पुथल, तनाव, चिंता, दुख या क्रोध नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस उत्तर को जल्दी याद करना है उसे रटना नहीं चाहिए। रटने का मतलब है बिना सोचे समझे उत्तर के केवल कुछ शब्दों या एक दो वाक्यों को ही जल्दी बार बार दोहराना। रटने से उत्तर दिमाग में गहराई से बैठ नहीं पाता और उसे हम जल्दी ही भूल जाते हैं। ये जल्दी याद करने की परंपरागत पद्धति गलत और अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धति से याद करने के लिए अपने उत्तर को धीरे धीरे रुक कर समझ कर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा एक साथ ही पढ़िए। चौथा, उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक को बंद करके ऊपर आसमान में देखते हुए पूरे उत्तर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने दिमाग में घुमाइए। इससे पूरे उत्तर की मोटी मोटी रूपरेखा पर दिमाग की पकड़ बन जाएगी। पांचवा, इन दोनों क्रियाओं को कुल 5 बार एक साथ ही दोहराइए, अर्थात 5 बार पूरे उत्तर को धीरे धीरे समझ कर पढ़िए और फिर उत्तर पुस्तिका को बंद करके दिमाग में पूरे उत्तर को घुमाइए। छठा, अब पूरे उत्तर को बिना नकल मारे जल्दी तेज रफ्तार से लिखिए। लिखने के दौरान उत्तर के बीच में कोई चीज भूल जाए तो उसके लिए खाली जगह छोड़ते चले जाइए। इस तरह से पूरा उत्तर लिख डालिए और तब घड़ी देखिए और उत्तर लिखने में लगा समय नोट कर लीजिए। अब अपनी उत्तर पुस्तिका खोलिए और लिखते समय जितने शब्द या वाक्यांश याद न आने के कारण छूट गए थे, उनकी खाली जगहों को उत्तर पुस्तिका से देखकर दूसरे रंग की स्याही से भर दीजिए। सातवां, अब एक बार और अपने पूरे उत्तर को दिमाग में घुमाकर नए पन्ने पर समय नोट करके लिख डालिए। इस तरह आप अपने प्रयोग के अंत में देखेंगे कि आपको न केवल उत्तर याद हो गया बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। और जब एक बार आत्मविश्वास पैदा हो गया तो फिर तो कोई भी उत्तर आपके लिए बड़ा या कठिन लगेगा ही नहीं। यदि आप इस प्रयोग से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं तो हमारा निवेदन है कि अपने आसपास के लोगों को भी इसे सीखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अधिक से अधिक छात्रों और विद्यालयों तक इसे पहुंचाने के काम में मेरी सहायता कीजिए और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।